लाभ हानि कुछ नहीं, ना हार ना जीत, वाणी से ही सब उपजे, क्या दुश्मन क्या मीत। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारी कलाएं सीखते हैं ताकि हम सफल हो सकें, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कला होती है वो है बातचीत करने की कला। क्योंकि आपके पास बहुत सारी कलाएं हैं, लेकिन आपके पास बातचीत करने की कला नहीं है तो आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना सही, आप अपने आसपास अपने दुश्मन इकट्ठे कर ही लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि बातचीत करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बातचीत करने का सबसे जो पहला नियम है वो है स्माइल। यानी कि आप जब भी किसी से मिलें तो एक स्माइल के साथ मिलें, क्योंकि स्माइल अपने आप में एक कंप्लीट कन्वर्सेशन है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी से मिलें और आपका उसके साथ में बातचीत करना पॉसिबल नहीं है, आप केवल उसे देखकर स्माइल कर देते हैं और उधर से वो भी आपको देखकर स्माइल कर देता है। इसका मतलब है कि हाँ, मैं भी ठीक हूँ और वो भी ठीक है, यानी कि आपके बीच में एक कॉन्वर्सेशन हो गया। तो इससे आप समझ गए होंगे कि एक छोटी सी स्माइल कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। आपको घंटों खड़े होकर बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए जब भी आप किसी से मिलें हमेशा एक स्माइल के साथ मिलिएगा और अपने बातचीत की शुरुआत हमेशा स्माइल के साथ ही कीजिएगा। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, जब भी वो किसी से मिलते हैं या उनके घर कोई आता है तो यही सोचेंगे, ओहो क्यों आ गया ये, बेकार में टाइम वेस्ट होगा। या रास्ते में किसी से मिले, ओफो हम तो जा रहे थे इतनी जल्दी में, अब इससे भी बात करनी पड़ेगी। तो इस तरह की बातें कभी भी अपने मन में मत लाइएगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती हैं और यही नेगेटिव इम्पैक्ट ये आपको स्माइल करने से हमेशा रोकता है। इसलिए जब भी किसी से मिलें इस तरह के नेगेटिव थॉट्स लेकर कभी मत मिलिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है शब्दों का चुनाव। अक्सर लोग स्माइल के साथ मिलते हैं, लेकिन अपनी बातचीत में सही शब्दों का इस्तेमाल ना करने से उनका जो बातचीत करने का जो ढंग है वो दूसरों पर अच्छा प्रभाव नहीं डालता। मान के चलिए कि उनके घर कोई आता है, बहुत दिन बाद आया है, तो जैसे ही वो उससे मिलेंगे तो उनका पहला सेंटेंस यही होगा, अरे भाई बड़े दिनों बाद हमारी याद आई, अरे भाई हमारे गरीब खाने पर कैसे आप पधार गए। तो इस तरह की बातें कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि आपने ऐसे ही कह दिया हो, हंसी मजाक में कह दिया हो, लेकिन आपका जो ये कहने का तरीका है ये सामने वाले पर अच्छा प्रभाव बिल्कुल नहीं डालता। इसलिए अपने शब्दों का चुनाव थोड़ा सोच समझ कर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिसिज्म, निंदा या आलोचना करना। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बातचीत का तरीका बहुत ही इम्प्रेसिव हो, लोगों को इम्प्रेस करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कभी भी किसी की निंदा ना करें। अक्सर लोगों की आदत होती है कि जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का हालचाल जानने की बजाय वो थर्ड पर्सन की बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और वो थर्ड पर्सन कौन है? वो थर्ड पर्सन वो है जो इस समय यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। उसके बारे में बहुत सारी गॉसिप करेंगे, बुराई करेंगे कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसके यहाँ ऐसा हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को लोग सुने ध्यान से, तो आपको इस तरह के क्रिटिसिज्म कभी भी नहीं करना चाहिए। तो एक बात समझ लीजिए, देखिए जब आप इस तरह की बुराई भलाई करते हैं तो सामने वाला उसमें इंटरेस्ट लेगा, ज़रूर लेगा और बहुत ही मन से सुनेगा, लेकिन वो कभी भी आपको एक अच्छे इंसान की कैटेगरी में नहीं रखेगा और ना ही कभी आपकी बात की कोई वैल्यू होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात की भी वैल्यू हो तो अपने कन्वर्सेशन में इस तरह की बातें बिल्कुल ना कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी पर भी पर्सनल कमेंट्स ना करें। अक्सर लोगों की आदत होती है कि जब भी मिलते हैं तो सबसे पहले उसके फिजिकल अपीयरेंस पर कमेंट करते हैं,
जैसे कि तुम भाई बड़े पतले हो गए, किसी से कहेंगे तुम बहुत मोटे हो गए, अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारे बाल नहीं रहे, पहले तो बहुत घने थे, वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जब भी आप किसी से मिलें, इस तरह के पर्सनल कमेंट्स बिल्कुल ना करें। इससे सामने वाला तो एम्बैरस होगा ही होगा, साथ ही उसके मन में आपके लिए ना तो कोई रेस्पेक्ट होगी और ना ही वो कभी आपसे बातचीत करना पसंद करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी की भी पर्सनल लाइफ में एंटर करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोगों की आदत होती है कि फर्स्ट या सेकंड मीटिंग में ही वो उसके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, शादी हुई नहीं हुई, बच्चे हैं तो कितने बड़े हैं। इसके अलावा लोग जो हैं वो आपके मंथली इनकम के बारे में भी जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। जब भी मिलेंगे, और भाई तुम कितना कमा रहे हो, कितना तुम पैकेज ले रहे हो, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके कॉन्वर्सेशन को, आपके बातचीत को बहुत ही पुअर बना देता है, साथ ही आपकी पर्सनैलिटी को भी एकदम खराब कर देता है। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगी कि किसी की भी पर्सनल लाइफ में घुसने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, और तब तक मत कीजिएगा जब तक कि आपकी उसके साथ में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस ना हो। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है लिसनिंग। बातचीत करते समय सामने वाले की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कोई सामने आके बैठा और आपने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। अक्सर लोग यही करते हैं कि जब भी वो किसी से मिलते हैं वो अपने बारे में ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं, और जब अपनी बात ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से उठने की भी तैयारी कर लेते हैं। अच्छा भाई अब तो मैं चल रहा हूँ, बहुत देर हो रही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो इस तरह की बातें भी आपको कभी नहीं करनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अच्छा कॉन्वर्सेशन वही माना जाता है जो बराबरी पर होता है। यहाँ पर बराबरी का मतलब है कि सामने वाले ने अगर आपसे कोई बात पूछी और आपने उसका सही से जवाब दिया, और सही से जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी तो आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे और आप एक मूर्ख साबित होंगे। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी से बातचीत करें तो उसकी बातों में पूरा इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति उसी के पास आना चाहता है जो उसकी बात को इंटरेस्ट से सुनता है, ध्यान से सुनता है। और जो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लोग हमेशा उनसे बचने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है अननेसेसरी एडवाइस देना। अक्सर लोगों को एडवाइस देने का, सलाह देने का बहुत शौक होता है। जब भी किसी से मिलते हैं, किसी ना किसी बात को लेकर उन्हें नसीहत देते हुए मिल जाएंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि हर इंसान को पता होता है कि उसे कौन सा काम कब और कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों को बेहतर जानता है। इसलिए आप उसकी नज़रों में ना गिरें, अपनी सलाह को अपने पास रखिए और तब तक मत दीजिए जब तक कि वो आपसे सलाह ना मांगे। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एटिकेट्स। जब भी आप किसी से बातचीत करें तो कुछ बेसिक एटिकेट्स आपको ज़रूर फॉलो करने ही चाहिए। जैसा कि आजकल बहुत सारे लोगों की आदत हो गई है कि जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो वो अपने फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं, बार बार अपना फ़ोन चेक करेंगे, मैसेज चेक करते हैं। कई बार तो वो अपना फ़ोन अटेंड करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह की बातें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि आप जिससे भी बातचीत कर रहे हैं उसको इम्पोर्टेंट समझिए, और जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक अपने फ़ोन को हाथ मत लगाइए। इसके अलावा बहुत सारे लोग बातचीत के दौरान ही बार बार घड़ी देखेंगे, इधर उधर देखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप सामने वाले में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, उसके प्रति आप जो हैं एक डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। आप उसको तो डिसरिस्पेक्ट कर ही रहे हैं, साथ ही आप खुद को भी ज़ीरो साबित कर रहे हैं। इसलिए ऐसी बातों से हमेशा बचिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप में इंटरेस्ट लें, आपकी बात को सुने, आपकी बात का वज़न हो, तो आपको भी दूसरों की बात को ध्यान से सुनना होगा, दूसरों में इंटरेस्ट लेना होगा, तभी आप भी उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे।
इन शॉर्ट, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। इसे ही कहते हैं बेसिक एटिकेट्स। तो ये एटिकेट्स भूल कर भी मत भूलिएगा। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि अच्छाई ही अच्छाई को आकर्षित करती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात की वैल्यू करें, आपका सम्मान करें, तो आपको भी ये सम्मान देना होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।